आने पर चिल्लाने के लिए क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है फ्रेंड्स कि 16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का कौन सा संस्करण यानी लॉन्च किया गया है। यानी हाल ही में जो है 16 नवंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है पाँचवां जो है संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का इंपोर्टेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का इंपोर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से कि इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। और वर्ष 2021 की थीम समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना, और वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई है। और देखिएगा नीचे और भी हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नज़रें बनाए हुए रखिएगा। तो वर्ष 2021 के जो है थीम जो है कौन है, समृद्ध भारत के लिए विज्ञान यानी प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना, और वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई है। और IISF एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे देश का सबसे बड़ा मंच मनाया जाता है, और यह विश्व के छात्र, जनता, शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तनकर्ता और कलाकारों को लोगों को एक एवं मानवता की भलाई के लिए विज्ञान का अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त करने के लिए एक साथ खिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। हाल ही में जो है किस राज्य की सरकार है जो राशन आपके द्वार योजना शुरू की है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, भोपाल है। और मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि जो है पहला नंबर पर आता था, अब जो है अलग राजस्थान है। और देखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ, कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 पॉपुलेशन वाला राज्य है, और उनका अभी मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। अब इंपोर्टेंट नोट्स को पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही इंपोर्टेंट नोट्स को हम देखेंगे कि इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी, और इस राज्य के आदिवासियों विकास खंडों में लागू किया जाएगा, और उन लोगों को छोड़कर जो उपचुनाव वाले जिलों का अंतर्गत आते हैं। और इस योजना में 16 जिलों में 74 विकास खंडों को लगभग 7511 गाँव के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। और राशन का वितरण मुख्यालय गांव के साथ ही वाहन के माध्यम से यानी दुकान से जुड़े अन्य गांवों में पहुंचाया जाएगा, जो मुखिया होंगे, मुखिया के थ्रू से भी। और एक माह में औसतन 12 से 25 दिन तक एक वाहन द्वारा 220 से 440 कुंटल राशन वितरित किया जाएगा। और इस योजना के तहत एक मीट्रिक टन वाहन पर प्रति माह 24,000 का क्या कहता है वार्षिक वहाय होगा, और जबकि 2 मीट्रिक टन वाहन पर 31,000 प्रति माह का व्यय होगा। और इस तहत कुल 14.7 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और कलेक्टर प्रत्येक माह के दिन जो है गांव में वितरण के लिए निर्धारित करेंगे, यानी कलेक्टर भी जो है वितरण करने के लिए शामिल होंगे प्रत्येक माह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो नोएडा में जो है उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन का स्थान किया गया है। अब देखिए इंपोर्टेंट नोट्स में देखिए, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है। और देखिएगा नीचे और भी दिए गए हैं, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नजरें बनाए हुए रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि मैं आप लोगों के बीच नए नए क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करता रहूँ। तो मैं डेली करंट अफेयर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिएगा आपको जो है 7 बजे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और देखिएगा वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर प्रोटोटाइप के राज्य द्वारा संचालित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी द्वारा विकसित किया गया है। और देखिए स्वदेशी रूप में विकसित SCCT और DND
फ्लाइट और स्लीप रोड से नोएडा एक्सप्रेस के बीच जो है स्थापित किया गया है, और ये टावर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए मदद करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी के कौन सी जयंती मनाई गई है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 552वीं जो है गुरु नानक जी की जो है जयंती मनाई गई है। और इंपोर्टेंट नोट्स के देखेंगे, गुरु नानक जयंती हर साल सिख संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, और यह ईश्वर के गुरु नानक के 552वीं जयंती है, और जिसे प्रकाश उत्सव या गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है, और क्योंकि यह सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब देखिएगा इंपोर्टेंट नोट्स 2 और बचा है, और देखिएगा गुरु नानक 10 सीटों से ये कहता है, गुरु नानक 10 सीटों में से पहले हैं जिन्हें दुनिया में ज्ञान लाने वाला माना जाता है, और उनका जन्म 1469 में हुई है, और उनकी शिक्षाओं के गुरु ग्रंथ यानी साहिब के नाम से जानी जाने वाली यानी पवित्र पुस्तक में संकलित किया गया है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की है। यानी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, और ये देखिएगा कौन सी है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो है क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो उपर्युक्त सभी है। देखिएगा यह उपर्युक्त सभी में से देखिएगा ए में है, ए ऑप्शन में है, यानी किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा यानी विधेयक 2020, और मूल्य और शासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, और देखिए किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, और उपर्युक्त सभी हैं। ये सारे तीनों को जो है नरेंद्र मोदी जो है वापस लेने की बात कही है, और अपील भी की है किसानों से। देखिए प्रधानमंत्री जी का नोट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या कहा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 3 विवादास्पद यानी कृषि कानूनों और किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान का सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता और किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक की रद्द करने का फैसला लिया है। और देखिए ये घोषणा गुरु पूर्व प्रकाश उत्सव पर हुई, जब देश की सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्मदिन मनाया जाता है, और पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित इन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हाल ही में गारविंग यानी मुगुरुजा ने 2021 WTA यानी फाइनल जीता है, और वह किस देश से संबंधित है। यानी हाल ही में जो है गारविंग मुगुरुजा ने 2021 WTA यानी फाइनल जीता है, और वह किस देश से संबंधित हैं। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कौन है स्पेन। ये स्पेन से जो है गारविन मुगुरुजा ने 2021 WTA फाइनल जीता है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं, गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बन गया है। ये गुजरात के वो कौन सा जिला है जो प्राकृतिक यानी नेचुरल जो है खेती वाला जिला बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो डांग जिला जो है प्राकृतिक जिला बन गई है। और इंपोर्टेंट नोट्स को पढ़ने की कोशिश करें, इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। और नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी घर गुजरात है। और देखिए गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, और गुजरात के गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत है, और गुजरात का मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार है। और गुजरात के समुद्र तट को रेखा सबसे लंबी रेखा है। और गुजरात के गिर फॉरेस्ट यानी नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, और यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यानी 8 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। देखिएगा CBI का फुल फॉर्म होता है, CBI का यानी फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यानी ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। और देखिएगा ये कौन है, यानी केंद्रीय जांच यानी ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो कौन बने हैं, उपर्युक्त सभी बने हैं। विगा जयंती भी, कुलकर्णी भी बने हैं, और घनश्याम भी बने हैं उपाध्याय, और नवल बजाज, और उपर्युक्त सभी जो है कौन बने, CBI के नए संयुक्त निदेशक बने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करता है। 9 में कहता है कि गोवा के नए डायरेक्टर यानी जनरल ऑफ पुलिस DGP कौन बने हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो IID यानी शुक्ला बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नजर बनाए हुए रखिएगा। अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में जो है विश्व शौचालय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो 19 नवंबर को जो है मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। और इंपोर्टेंट नोट्स को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का इंपोर्टेंट नोट्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विश्व शाकाहारी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस जो है 18 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सी है, तो 17 नवंबर को मनाया जाता है कौन? विश्व शौचालय दिवस। तो देखिए नवंबर विश्व, यहाँ कहता है कि 1 नवंबर जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा सा देखिएगा। अभी मैं चैनल में नए हूँ फ्रेंड्स, हमसे गलती हो सकती है, ये मानते हैं, लेकिन आप कोऑपरेट करेंगे तो धीरे धीरे जो है ना उन गलती को सुधार आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स देखिए, 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस मनाई जाती है, और 2 नवंबर में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 6 नवंबर को युद्ध और शास्त्रीय संघर्ष का पर्यावरण की शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व में रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और विश्व दत्त ग्रहण दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को शक्ति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर को विश्व विराम दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, विश्व में गुणवत्ता दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर को विश्व में निमोनिया दिवस के लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 11 में कहता है कि हाल ही में ICC यानी इंडियन जो है क्या है फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में यानी ICC अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? इंटरनेशनल ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब होता है ICC का फुल फॉर्म, इसको माइंड में रखिएगा। तो ये जो है हाल ही में जो है ICC अंडर 19वें पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या फ्रेंड्स हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जो कौन करेंगे? वेस्ट इंडीज़। इनकी स्थापना जो है कब हुई है? देखिएगा 1909 में इनकी स्थापना हुई है। और ये कहाँ हुई थी? दुबई में जो है मतलब हुई थी, ठीक है। और देखिएगा इसका जो है क्वेश्चन नंबर 12 को, यानी हाल ही में BRO ने कहा कि दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य यानी सड़क बनाई है। जो है BRO ने कहा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को विल बी द राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेशन में देना है। तो कमेंट सेशन में देना है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इसी के साथ इजाजत दी जाए। जय हिंद।